हेलो छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, मॉडल पेपर आप लोग देखेंगे सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मॉडल पेपर बनाया गया है आदर्श प्रश्न पत्र 2023 के लिए। ठीक है, इसी मॉडल पेपर को देख करके जो भी छात्र मतलब इस परीक्षा मतलब जो भी इस पेपर को हल कर लेगा, मानिए जी मतलब वो परीक्षा में पास हो गया। ठीक है, और ये वीडियो जो है मैं आदर्श प्रश्न पत्र 2023 के लिए संस्कृत का बना रहा हूं और 100 नंबर आप लोग के लिए पक्का हो जाएगा। अगर ये पेपर आप लोग अपने मन से हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग कोई भी बोर्ड के परीक्षा में कोई भी पेपर आएगा तो निश्चित रूप से आप लोग उतना ही नंबर लाएंगे जितना इस पेपर को हल करके। तो जो भी छात्र इस पेपर को हल करेगा तो समझिए कि वो परीक्षा में अच्छे अंक पाएगा। अब मैं बता दे रहा हूं कि ये आदर्श प्रश्न पत्र 2023 का है, विषय है संस्कृत, कक्षा 10 का है। ठीक है, अब समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 का है। ठीक है, तो पूर्णांक दिया है 70। अब करें निर्देश दे रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोग 15 मिनट पढ़ेंगे पेपर को। प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होगा। पेपर जो है 2 खंडों में, एक अ में तथा दूसरा ब में रहेगा। तो अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और जो ब मतलब जो होगा तो उसमें क्या रहेगा, वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्नों के अंक उसके सामने निर्धारित मतलब रहेंगे। अब हम खंड अ, ठीक है, खंड अ को देखेंगे आप लोग कि दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपखंड क है। ठीक है, इसमें प्रश्न 1 से एवं 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर को चयन कीजिए। ठीक है, उत्तर को चयन करेंगे तो कह रहा है कि शंकर केरल प्रदेश से मालवा प्रांते पूर्व क्या नदे तटे स्थे सकल ग्रामे अष्टशताधिक सप्तम ख्रीष्टा शब्दे नवदुकुले जन्मलभ्ये तस्पीतु नाम शिव गुरुवासित मातृसभा सुभद्रा शैशव शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसित अष्टवर्षीय सनाप परम मेधावी असौ वेदगर परणय माप। कह रहा है कि देखिए उद्गदांश का शीर्षक क्या है, तो उद्गदांश का शीर्षक दिया है हमारा विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, मदन मोहन मालवीय, दीनबंधु ज्योतिष फुले। तो ये जो दिया है आदि शंकराचार्य, यही हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा प्रश्न है कि शंकर किस प्रदेश में जन्म, तो शंकर किस प्रदेश में, तो केरल प्रदेश से, केरल प्रदेश से। तो केरल प्रदेश दिया है इसमें, तो केरल प्रदेश पर टिक मार देंगे। ठीक है, अब दिया है कि गुरु नानक पितु किम नाम, गुरु नानक पितु किम नाम, तो गुरु नानक के पिता का नाम था कालू मेहता, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर में हम देखेंगे कि वृक्ष का शरीर पानक कुर्मत, करें कि मुख से कि पाद से कि हस्त से कि नेत्र से, तो ये पाद है दिया है ना, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। पादे वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब ये पृथ्वी क तीर्थनान संत दिया है सप्तम पंचम त्रिणी चातवरी, तो त्रिणी मतलब पृथ्वी में 3 ही रत्न है। ठीक है, तो पृथ्वी में 3 रत्न है, जल अन्न और सुंदर वचन। अब दिया है कि अभिवादन शिलस्य वृद्ध पेशिना श्लोक किम पक्ति पूरा। ठीक है, तो ये नित्यम हो जाएगा। कर्मणे अधिकस्ते माँ फलेश कदाचिन सुक्ति पाठ से उद्धृत है, तो किस पाठ से लिया गया है, तो कह रहा है कि मतलब सुक्ति सुधा पाठ से लिया गया थी, सुक्ति सुधा नहीं, गीतामृतम से लिया गया है ये। ठीक है, किम नाटकम दृष्टवा गांधी ने हृदय परिवर्तन, कौन सा नाटक देख करके गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया, तो ये है हरिश्चंद्र। ठीक है, अब दिया है कि नागा नादस्य नाटक रचयिता कयस, नागा नाटस्य रचयिका क असित, कहा है कि नागा नाटक के जो रचयिता हैं वो है अब है कि नागानंदस नाटक रचयिता अस्त कौन है, तो हर्षवर्धन है। सन्मित्र लक्षणम मिदम प्रवहंत सदा अकथयत अपताप अकथयत। अब हमारा देखिए, अब यहाँ ग्रामर से पेपर उपखंड में ख में दिया है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि ईक प्रत्याहार के वर्ण कौन है। ईक प्रत्याहार के वर्ण है अ ई उ री, ये हमारा सही हो जाएगा। तो का उच्चारण स्थान क्या है, तो का उच्चारण स्थान दंत है। हरिम बंदे में कौन सा संधि है, हरिम बंदे में कौन सा संधि है, तो हरिम बंदे में अनुस्वार संधि है।
ठीक है। नमस्ते का संत विच्छेद कीजिए, नमः दंत ते हो जाएगा, ठीक है। राजा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ठीक है, तो ये है तृतीया विभक्ति एक वचन का। वार्य का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है, वारिणः। नमामि में रूप है, नमामि में रूप है, नमामि में है, ये है लोट लकार, मतलब नमामि में रूप है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन का। नमामि में रूप है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि भयऊ भयऊ किस लकार का है, ठीक है। तो भयऊ किस लकार का है, तो भयऊ जो है लोट लकार का है, नहीं विधिलिंग का है, विधिलिंग गलत, सॉरी, ये विधिलिंग का है। प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम में अवयवी भाव समास है, दिनम दिनम प्रति होता है इसका विग्रह। त्रिभुवनम का समास है, ठीक है, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब हमारा ये दिया है वर्णात्मक प्रश्न उपखंड ख। अब इसको देखेंगे हम लोग। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है, निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। निम्नलिखित गद्यांश से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो इसका अनुवाद मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा वर्धते, नैतिक मूल्य से व्यक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव कल्याण के लिए नैतिक की आवश्यकता है। नैतिक व्यक्ति समाजस राष्ट्रस्य विश्व कल्याणम कुरुतः, नैतिकता से व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता है। नैतिकता आचरणे मनुष्य त्याग तप विनय सत्य न्याय पीड़ता एवं मानवीय गुणा उत्पदन्ते। कह रहा है नैतिकता के आचरण से मनुष्य में त्याग तप विनय सत्य न्याय पीड़ता यही मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता मनुष्य अन्य प्राणी भी भिन्न जाते, नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। सदा चरणेन व्यक्ति समाजश्च जीवनम अनुशासितम निष्कंठम च भवत्, उस आचरण से ही व्यक्ति और समाज के जीवन को अनुशासित और निष्कंठ होता है। अब देखिए खंड हमारा ख है कि संस्कृत भाषा का मतलब अर्थ लिखना है इसका, तो अर्थ लिखेंगे कि संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानाम व्याग व्यवहारम भाषा च आसीत। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की भाषा थी। तत्वेदम श्रूयत यत पुरा कोयप नर काष्ठ भारम सौ शिरा निधाय काष्ठम विक्रेता अपाणम गच्छति अस। वहाँ सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य काठ के भार को अपने सिर पर रख करके काठ को बेचने के लिए बाजार में जा रहा था। अब दिया है कि मार्गे निर्पहतम मिलम अपृछत, मार्ग में राजा उनसे मिले और पूछे भो भारम बाधत, क्या भार कष्ट दे रहा है। कष्ट भारक और निरुपम तत् प्रश्न उत्तर प्रसंगे अवदत। काष्ठ भारक ने राजा के उस प्रश्न के प्रसंग में उन्होंने बोला भार हम न बाधते राजन, भार जो है हमें बाधा मतलब कष्ट नहीं दे रही है, यथा बाधत बाधते, जैसी आपकी बाणी दे रही है। यानी कि मतलब कह रहा है कि राजा आपकी वाणी जो है ऐसा उत्तर नहीं दे रही है। अब हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर, लिखा गया है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। एक पाठ का सारांश लिखिए, तो आप लोग सारांश याद कर लीजिएगा। इन तीनों को में से कोई एक सारांश याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा। आप लोग इन तीनों में से किसी एक मतलब तीनों का याद कर लेंगे, कोई ना कोई एक आएगा। अब दे रहा है अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न ये है कि भाई निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना है आपको, ठीक है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो व्याख्या ये करना है कि भाषम पश्यसि यदने तथा ब्रूहि पुनश्च शिरा पश्याम भाषम न गत्रमाति सोवृतम। कह रहा है कि ये पाठ जो लिया गया है इसमें जो है जब
परीक्षा हो रही थी धनुष विद्या का, लक्ष्य भेदम परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है ये। तो कह रहा है कि जब भीष्म गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुला करके कहा कि हे अर्जुन, भाषम पश्यति दंते बहुरिपृंच, कि यदि तुम इस गीध के देख रहे हो तो फिर बोलो। कह रहा है कि भाषम पश्यति दंत पुनश्च, यदि तुम गीध को देख रहे हो तो फिर बोलो। ठीक है, तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा कि मैं भास पक्षी को सिरा पश्याम भासस्य, मैं भास पक्षी के सिर को देख रहा हूं, न गात्रमिति सोवृतम, और मुझे उसके शरीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ लिख देंगे। फिर मैं ये बता दे रहा हूं, तीसरा का मतलब ये ख है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना पड़ेगा, तो इसमें दोनों में से एक को लिखना पड़ेगा। तो एक तो मैंने बता दिया, अब दूसरा का अर्थ बता रहा हूं। यो न हृदयति न दृष्टि न सोचति न काढ़ति, शुभ अशुभ प्रत्यागी भक्तिमान स मे प्रिय। कह रहा है कि जो पुरुष न प्रसन्न होता है, ठीक है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, ठीक है, और शुभ और शुभ मतलब शुभ और अशुभ को पदार्थों को त्याग करने वाला होता है, जो भक्ति युक्त है वह मुझे प्रिय है। अब निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक सूक्ति का करना है, 3 सूक्ति दिया है तो मैं बता दे रहा हूं कि मूढ़े प्रसाद खंडे से रत्न संज्ञा भी देते। इसमें कहा गया है कि भाई मूढ़ लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न की संज्ञा मानते हैं। ये द्विघात समासन लक्षणम सुखदम, ये दोनों ही समान लक्षण है, सुख और दुख के। ठीक है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का श्लोक के अर्थ संस्कृत में लिखना है। ठीक है, दिया है कि काव्य शास्त्रे विनोदे कालो गच्छति दिमताम व्यसने च मूर्खा निद्रावने कलाहने वा। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या करेंगे हम कि मतलब इसको संस्कृत में लिखना है आपको। किसमें? संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कवि कथयत यत ये पुरुषा बुद्धिमंत भवंत ते स्व समय काव्य ग्रंथान व सद्य ग्रंथानाम अध्ययने यापनयत यावच्च मूर्खड़ा जना स्वमेव परस्परम कलहने निद्राय अथवा व्यसने यापयंति। मतलब इसका हमारा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में। अब ये मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि अभिवादन शिलस्य नित्र ब्रेधिपेशिन सात्वरितस्य बदन्ते वा इद्याय सोबलम। ठीक है, तो इसका मतलब हम अर्थ बताएंगे। ठीक है, संस्कृत में कि अस्मिन श्लोके मनु कथयत, इतना जोड़ देंगे, अस्मिन श्लोके मनु कथयत यत यह जना स्वपूजा नाम प्रणमति वृद्धा नाम सेवायाम करोति तस्य पुरुषः वाय दिया है यह। ठीक है, वाय विद्या यश बल, ठीक है, यश बल च इति चात्वारी वस्तुनानि वर्धन्ते। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। किसी एक पात्र का चरित्र लिखिए। आप लोग किसी एक पात्र का चरित्र महात्मा गांधी का लिखिए, या करोड़ी के जीमूतवाहन का लिखिए, या दीपक का लिखिए। ठीक है, तीनों का याद कर लीजिए। तीनों में से कोई ना एक मतलब रहेगा। तो अब मतलब इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कर लेंगे। ठीक है, और करने के बाद आप लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर आप लोग चलेंगे। तो इसमें दिया है कि 6 नंबर ख में दिया है आप लोगों का कि भाई आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से एक प्रश्न का, केवल एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। ठीक है, नंबर कितना मिलेगा? 2। महात्मन कुत्र जन्मे लभे, तो महात्मा पूर्वंद्रे नामनानि नगरे जन्म लेभे। जिमुत वाहन कस्य पुत्र आसीत, जिमुन वाहन जिमेत केतु पुत्र आसीत। सुमेधा कस्य तनय आसीत, सुमेधा विनयस तनय आसीत। तीनों में से एक का लिखेंगे। मैं तीनों को बता दिया हूं। ठीक है, अब निगृहित रेखांकित पदों में से किसी एक का निर्देशित व्यक्ति का नाम बताना है। आपको क्या करना है? तो रेखांकित दिया है ना, ये इसी का बताना है। तो रामम जो है द्वितीया, देखिए विभक्ति का नाम बताना है। ठीक है, तो द्वितीया विभक्ति। कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। वृक्षात में कौन विभक्ति? आपको एक लिखना है, मैं सबका बता दे रहा हूँ। वृक्षात में क्या करना है? तो वृक्षात में जो है पंचमी विभक्ति हो जाएगा। अब इसी में का एक प्रश्न और दिया है। ठीक है,
तीसरा दिया है बालकः विद्यालय पठत, तो विद्यालय जो है सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। अब 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक पद में प्रत्यय बताइए। एक प्रत में श्रुतवा में कौन सा प्रत्यय, तो कतवा प्रत्यय। गंतु में तुमुल प्रत्यय, पठनीय में अनेर प्रत्यय, अजा में ये प्रत्यय जो है ठक प्रत्यय है। अब दिया है 8 नंबर हमारा क्वेश्चन में, वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन आपको करना है, ठीक है। तो वाच्य परिवर्तन आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं वाच्य परिवर्तन बता दे रहा हूँ कि सीतया पत्रम लिखत, तो सीतया पत्रम लिख्यते, मया गम्यते, अहम गच्छामि, ठीक है। बालकः गीताम पठत, बालकाः तो बालकेन हो जाएगा, गीताम का गीताम रहेगा, पठ्यते हो जाएगा। तो मतलब एक का वाक्य परिवर्तन करेंगे, आपको कितना नंबर मिलेगा? नंबर मिलेगा आपको 3, ठीक है। तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको, तो 3 नंबर मिल जाएगा। आपको करना 1 है और 3 नंबर मिलेगा। और मैं 9 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आप लोगों से, निम्नलिखित वाक्यों में से किन 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। 3 वाक्यों को आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेगा। आप लोग बोलते हैं भवन्ताः वदन्ति, ठीक है। तुम राम या हरि जाते हो, त्वम रामः हरि वा ये हो जाएगा गच्छति, ठीक है। लड़की को पढ़ना चाहिए, बालिका, लड़की को दिया है तो बालिका हो जाएगा। अब पढ़ना चाहिए है, पढ़ना चाहिए तो विधिलिंग में हो जाएगा पठेउ, अति पठे पठे अति पठत पठत पठेत पठिताम पठेउ, पठेत हो जाएगा। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? इदानीम त्वम कुत्र गच्छसि, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, बानरः वृक्षे मतलब वृक्षेत हो जाएगा, ठीक है। आरोहत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आरोहत। निम्नलिखित में से एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों पर निबंध लिखिए। तो सदाचार पर लिखना है या सदगति पर लिखना है, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, विद्या, ये 5 निबंध आप लोग तैयारी कर लेंगे। 5 निबंध को तैयारी कर लेंगे और 5 निबंध को तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक आ जाएगा। निम्नलिखित अब दिया, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करिए। तो गणेशाय दिया है, ठीक है। गणेशाय का गणेशाय नमः ये भी वाक्य प्रयोग हो जाएगा। त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। सदा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। अत्र आगच्छत मतलब यहाँ आओ। गच्छामः अब ये मतलब दिया है तो वयम गच्छामः मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मतलब याद कर लेंगे। फिर हम आप लोग प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।